नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सिलेक्शन सफर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर आया हूं कर्नाटका वालों के लिए। इफ यू आर बिलोंग फ्रॉम कर्नाटका, यू आर रेजिडेंट ऑफ कर्नाटका, देन ये वैकेंसी आपके लिए है। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस रहेगी, कंप्लीट ए टू जेड पूरी सिलेक्शन प्रोसेस सहित आपको बताएंगे। एंड ये नोटिफिकेशन पहले भी आ चुका है एक बार। प्रोसेस लगभग वही है जो लास्ट ईयर आया था, सिमिलर। लगभग हर साल वैकेंसी करते हैं ये, एवरी ईयर रिक्रूटमेंट आता है एंड परमानेंट बेसिस पे रिक्रूटमेंट है। सो अगर आपके पास है क्वालिफिकेशन तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेनिफिट उठाना चाहिए। कंप्लीट एक एक पॉइंट आपके सामने रखेंगे, पूरा वीडियो देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के नोटिफिकेशन, कंटेंट एंड न्यूज अपडेट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का वैकेंसी है और कर्नाटका का यूनिट है, तो वहीं पर आपका पोस्टिंग होना है। कर्नाटका में पोस्टिंग होगी, सो कर्नाटका वालों के लिए ही है। अदर स्टेट वाले इस वीडियो को स्किप कर जाओ। आईटीआई बेस पे है जरूर, कौन अप्लाई कर सकता है उस पर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन, ठीक है, ये रहा परमानेंट रोल है, ठीक है। और मालपे कर्नाटका में जो यूनिट है सीएसएल की, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की, उनकी ये यूनिट का है और यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी है, ठीक है। किसके लिए कितने पद है और क्या क्वालिफिकेशन है, कंप्लीट पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले पाइप फिटर का पोस्ट है एंड इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आईटीआई फिटर में, प्लम्बर में या सैनिटरी में। इनमें से किसी एक ट्रेड में अगर कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मीन आफ्टर आईटीआई, ठीक है। एक्सपीरियंस मस्ट एडेड या डेट जो है वो आपके आईटीआई रिजल्ट के बाद की डेट होनी चाहिए, कीप इन माइंड, बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस कहाँ का हो, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में किया हो, पीएसयू में किया हो, सेमी गवर्नमेंट में काम किया हो आपने, ठीक है, या किसी प्राइवेट में किया हो, कोई इंजीनियरिंग कंपनी में किया हो, एंड अगर शिपयार्ड में किया है तो देन सुपर्ब ऑप्शन फॉर यू। एंड एक्सपीरियंस के लिए मैं चीज बता दूं कि अगर आपने शिपयार्ड में 1 ईयर का एनएसी कर रखा है तो वो आपका इंक्लूड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी अगर किसी बच्चे के पास अप्रेंटिसशिप है, शिपयार्ड से ही है, तो देन और भी अच्छी बात है, वो 1 साल के एक्सपीरियंस में काउंट कर लिया जाएगा। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 1 साल का अप्रेंटिसशिप है तो वो अनुभव में काउंट हो जाएगा एक्सपीरियंस में, एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस यू शुड हैव टू आपके पास होना चाहिए। असेंशियल में कोई ज्यादा नहीं है, डिजायरेबल में है मशीन कार, वो कोई बात नहीं, चलेगा, इतना ही है। सेकंड ऑप्शन है वेल्डर का। वेल्डर वालों के लिए भी सिमिलर है, आईटीआई किया हुआ होना चाहिए आपने वेल्डर ट्रेड से। और ध्यान रखिएगा, एनटीसी मांगा है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का मतलब होता है एनसीवीटी। तो यहाँ पे एससीवीटी वालों के लिए मुझे लगता है इश्यू हो सकता है। सिमिलर 2 ईयर का एक्सपीरियंस, सीपीआर में हो, पीएसयू में हो, सेमी गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट में हो, सारे एक्सपीरियंस चलेंगे। और सिमिलर अगर 1 ईयर एनएसी है तो वो मान लिया जाए। ये एनएसी वाला जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, ध्यान रखिए, है ना। एंड माय डियर लास्ट वन देखो, इलेक्ट्रिशियन। तो आपने आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, ठीक है। ये इनमें से किसी में भी हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जनरेशन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, विद्युत विभाग में, ये तो सबके पास होता है। जो जीएसएस में काम करते हैं आईटीआई के बाद में जो काम करते हो आप लोग वो। बाकी किसी सीपीआर में काम किया हो तो वो भी चलेगा, किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया हो तो वो भी चलेगा एज एन इलेक्ट्रिशियन, ठीक है ना। एच टी एल टी, स्विच गेयर, सब स्टेशन, यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लेआउट, इन सब में, मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आपने काम किया हो, किसी भी डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिकल में आपने काम किया हो। जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट में काम करता हो, इलेक्ट्रिकल विंग में काम किया हो तो चलेगा। जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन में जीएसएस में काम कर रहा है, 11 केवी 33 केवी में, चलेगा। ट्रांसमिशन में काम कर रहा है, चलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद में है मशीनरी फीटर। तो आईटीआई फीटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आईटीआई होनी चाहिए और सिमिलर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलो क्रूशियल डेट पर बात करते हैं। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके 18 जून से स्टार्ट हो चुके हैं
सो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 17 जुलाई यानी 17 जुलाई है लास्ट डेट। तो समय निकाल कर 17 जुलाई से पहले फॉर्म भर देना। देखो भाई, सीटें किसके लिए कितनी है, तो ओवरऑल टोटली 35 सीट है। लेकिन किसी 35 खास तौर से जो बच्चे कर्नाटका से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो है ना, जो है ही माल पे उसी यूनिट के आसपास रहने वाले, तो उनके लिए और अच्छा मौका। देखो, हर एक अपने अपने रीजन में हर एक इंडिविजुअल की होती है। तो मुझे लगता है यहाँ वाले बच्चे जरूर भरेंगे। कौन कौन कर्नाटका से हमें देख रहा है जरूर बताइए, हमारे बहुत स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर एंड अप्लाई करने वाले हैं, क्या आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, 10 सीट है पाइप फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन की, जबकि मशीनरी फिटर की जो है वो 5 सीटें हैं। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है बट नो, और सारी की सारी पोस्ट जो है वो कर्नाटका के लिए रिजर्व है भाई। वहीं का ही डोमिसाइल होना चाहिए बच्चा, तभी एलिजिबल है, नहीं तो कोई। देखो, पे स्केल क्या रहेगा, वेजेज नंबर 4 मिलेगा आपको एंड 17,000 रुपये पहली बेसिक रहेगी, 17,000। इस पर डीएनएस अलाउंस जोड़ लीजिएगा, वो मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आईडीए मिलेगा शायद, इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस है। ठीक है, ये रहा, हाँ दे रखा है ना, ये रहा अभी 8%, 54% ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और बाकी सब जगह 60% चल रहा है, तो ये थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं भैया। कुल मिलाकर के सैलरी आपको 30,000 रुपये बनेगी, ये लो इन्होंने बता दिया जोड़ तोड़ करके सारा। बेसिक, डीएनएस अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, इसका मतलब अकोमोडेशन नहीं मिलेगी। फ्यूल रिम्बर्समेंट, मतलब आने जाने के लिए तेल का खर्चा। वॉशिंग अलाउंस 500 रुपये, कपड़े वपड़े धोने के लिए वो। ठीक है, तो 30,000 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। इसमें से 10% जीपीएफ ग्रेचुएटी वो कट जाती है। एज कितना है, एज है 30 ईयर। ठीक है, 17 जुलाई 2026 के अनुसार काउंट किया जाएगा। 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी 18 से लेकर 30 साल की एज है, और ये सब अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी। ओबीसी एंड बाकी कैटेगरी जितनी भी है उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये रहा, 3 ईयर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को, 5 ईयर SC ST कैंडिडेट को एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। सिलेक्शन मेथड क्या रहेगा, सिलेक्शन मेथड में 2 फेज रहेंगे भैया। ठीक है, तो जो फेज 1 है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव 1 लाइनर टेस्ट होगा, 30 नंबर का, 35 मिनट मिलेगी। ठीक है, और ये जो 30 नंबर का रहेगा इसमें आपके ट्रेड से रिलेटेड आएंगे 20 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए हम ये बुक हमारी सजेस्ट करेंगे, स्पेशल इंग्लिश मीडियम बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले डेमो देखो उसके बाद ऑर्डर करना, बुक आपके घर तक आ जाएगी। कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड है, इंग्लिश मीडियम है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आधारित ओवरऑल पूरे सिलेबस पर इसमें से क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। जरूर पढ़ना, नॉट ओनली दिस वैकेंसी बट आल्सो ऑल अदर वैकेंसीज सुटेबल फॉर, सभी के लिए परफेक्ट है। ऑल इंडिया इलेक्ट्रिशियन बेस जितना भी एग्जाम देना चाहो सब एग्जाम्स के लिए इस बुक को जरूर पढ़ना, बहुत मेहनत से तैयार किए, हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो आपके 30 मार्क्स के रहेंगे इसमें क्या रहेगा देखो, जनरल नॉलेज के रहेंगे 5 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के रहेंगे 5 क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन आपकी ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे, ओवरऑल 30 क्वेश्चन। और उसके बाद में प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जो 17 नंबर का रहेगा, 70 नंबर का रहेगा। एंड ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो बस माय डियर इतनी ही है आपके लिए ज़रूरी जानकारी, बाकी सब आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा तो जानकारी वहाँ से आपको, और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ना और उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। ठीक है ना, एप्लीकेशन फीस नहीं बताई थी, ये रहा 400 रुपये फॉर्म की फीस है भैया, और ये किसको देनी है, अनरिजर्व, EWS, OBC NCL को, SC ST को फीस पे नहीं करनी है। ठीक है, और किसी भी जानकारी के लिए पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ना उसके बाद ही अप्लाई करना। अप्लाई करने वाले हो क्या ये मुझे ज़रूर बताइए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक पहुंचाइए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।